जब खानदान वाले छुट्टियों में इकट्ठे होते हैं तो अमूमन तफरीही सरगर्मियों की मनसूबाबंदी की जाती है ताकि एक साथ खूबसूरत यादें बन सके। इसी तरह एक जॉन जोन्स नामी शख्स अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों में नोटी पुटी गार घूमने का फैसला करता है, लेकिन जोन्स के खानदान को उस सहने का इल्म नहीं था जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, ये कहानी है 26 साल जॉन जोन्स की, जिसकी जिंदगी के आखिरी 27 घंटे उसी नोटी पुटी गार में गुजरे। नाजरीन, यूटा की साल्ट लेक सिटी के करीब छोटी छोटी चट्टानें हैं जिनके अंदर ये नोटी पुटी नामी केव मौजूद है। 1960 में पहली बार ये गार डेल ग्रीन नामी शख्स ने डिस्कवर की। तब से लेकर यहाँ हजारों मनचले नौजवान अपने हुनर का इम्तहान लेने आने लगे। नोटी पुटी केव अपने तंग फिसलने वाले टेढ़े रास्तों की वजह से काफी मशहूर है, जिसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा। यानी कि वो नौजवान जिनकी कमर और छाती 30 इंच से कम है, सिर्फ वही इसके अंदर जा सकते हैं। 1999 से लेकर 2004 के दरमियान यहाँ कुछ हादसे हुए और फिर गार की सेफ्टी को लेकर बहुत से सवाल उठाए जाने लगे। नाजरीन, एक मौके पर 23 साल नौजवान गार की गहराई में 7 घंटे तक फंसा रहा और दूसरे मौके पर एक नौजवान पूरी रात गार में उल्टा फंसा रहा। इन हादसात की वजह से 2006 में अथॉरिटीज ने नोटी पुटी केव को बंद कर दिया, लेकिन प्रोफेशनल केवर्स का कहना था कि अगर बंद करना ही है तो सिर्फ उन लोगों के लिए बंद की जाए जिनको केविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि अक्सर वही लोग यहाँ फंसते हैं। दूसरी तरफ ऑफिशियल्स का कहना था कि नोटी पुटी केव किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं, जो किसी भी वक्त किसी की जान ले सकती है। प्रोफेशनल केवर्स और ऑफिशियल्स के दरमियान नोटी पुटी को लेकर एक जंग चलती रही और आखिरकार 2007 में उसको नए रूल्स के साथ दोबारा खोल दिया गया। एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जो गार के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन देगी जिनका केविंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और जिनके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी हों। 24 नवंबर 2009 को जॉन और उसके भाई जोश जोन्स ने एक ग्रुप के लिए परमिट हासिल किया। उनके 11 खानदान के अफराद और दोस्तों के ग्रुप ने गार के खुले हिस्से में अपनी मुहिम का आगाज किया। गार के अंदर जाने के 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी केविटी को एक्सप्लोर किया जिसको बिग स्लाइड कहते हैं। जॉन और उसके भाई जोश ने 2 दोस्तों के साथ ज्यादा चैलेंजिंग सुरंगें तलाश करने की कोशिश की। उन्होंने बर्थ कैनाल के बारे में सुना था और उसकी जगह के लिए नक्शा देखा। ये एक लंबा तंग रास्ता था जिसमें इख्तिताम के करीब एक इंतहाई तंग गुजरगाह थी और वो जानते थे कि बर्थ कैनाल तंग और हत्ता के तजर्बेकार गारबाजों के लिए भी घबराहट पैदा करने वाला हो सकता है। वो इस मखसूस सुरंग को तलाश करने के लिए फैल गए। जॉन और जोश बाईं तरफ मौजूद रास्ते पर गए जहां से तकरीबन 15 फुट की एक छोटी सुरंग शुरू हुई। यह अगले 10 फुट में कई बुलंदियों और नशेबो फराज से गुजरते थे। वहां चट्टानों के उभार तंग जगहें थीं जिन्हें अबूर करने के लिए गारबाज को अपने जिस्म को कई जावियों में मोड़ना पड़ता है। कंधे, कूले और आखिर में टांगों को इस तरीके से मोड़ा जाए कि वो सही सिमत में मुड़ जाए। नाजरीन, बर्थ कैनाल तक जाने का आइडिया भी असल में जॉन का ही था। इसी वजह से वो उन सब से आगे था। रास्ता इतना तंग था कि जॉन अपने पेट के बल रेंग रहा था, ये सोच करके कि वो बर्थ कैनाल के रास्ते में दाखिल हो रहा है, जबकि वो अनजाने में एक गलत टर्न लेकर कार्क स्क्रू नामी रास्ते में चला गया था। ये वो जगह थी जहां से दुबले पतले केवर्स ही जा सकते थे। गार के मैप में देखा जाए तो ये वो रास्ता था जहां जॉन को राइट बर्थ कैनाल की तरफ जाना था, जबकि उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। नाजरीन, 5 साल पहले 2004 में एक 16 साल लड़का ब्रोक क्लार्क इसी कार्क स्क्रू हिस्से में फंसा था। उसका कद सिर्फ 5 फुट 7 इंच था और उसका वजन 140 पाउंड था। वो उस वक्त फंस गया जब वो पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे आजाद करने के ये इमदादी कारकुनों को 14 घंटे लगे थे। जॉन बिल्कुल उसी जगह पर था जहां ब्रोक फंस गया था, पीछे मुड़ने की कोशिश करते हुए। चूंकि जॉन का कद 6 फुट था और उसका वजन 200 पाउंड था, वो अच्छी तरह जानता था कि इस सुरंग के हिस्से में उसके लिए पीछे मुड़ना नामुमकिन होगा। जॉन ने अगली जगह की तरफ बढ़ने का फैसला किया और ऊपर चट्टान के किनारे को अबूर किया। ये बहुत तंग जगह थी, लेकिन उसे नीचे कुछ खुली जगह नजर आ रही थी। वो मुकम्मल तौर पर अनजाने इलाके में था। एक इंतहाई तंग और गैर आरामदेह पोजीशन में होने के बावजूद जॉन ने अपना हौसला बरकरार रखा। उसे यकीन था कि आगे कोई खुला रास्ता होगा। तमाम वक्त उसे लगा कि वो बर्थ कैनाल के किसी हिस्से में है जहाँ कई गारबाज को तंग रास्ते में फंस जाने का एहसास होता था,
लेकिन आखिर में वो दूसरी तरफ पहुंचकर बिल्कुल ठीक हो गए थे। जब वो एक तंग जोन से गुजरा तो वो सुरंग के निचले हिस्से की तरफ फिसलने लगा। वो तकरीबन हाथों के बल खड़ा था, अपने जिस्म को ऊपर रखने की कोशिश करते हुए वो समझने की कोशिश कर रहा था कि पीछे कैसे जाए। वो अभी भी मुड़ नहीं सकता था, अब वो उल्टा हो चुका था। उसने अपने भाई जोश को आवाज दी और उसको कहा कि उसका पीछा ना करे बल्कि वापस चला जाए। नाजरीन, सिर्फ 18 इंच बाय 10 इंच, तकरीबन इतनी बड़ी जगह जितनी लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जॉन खुद को 70 डिग्री जाविये पर वहां फंसा चुका था। उसने कुछ वक्त ऊपर को उठने की कोशिश की कि वो शायद अपने आप को धकेल कर सुराग से बाहर निकाल ले, पर वो इसमें नाकाम रहा। तो उसने दोबारा जोश को पुकारना शुरू किया। उसके भाई को मालूम था कि वो पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा उसकी आवाजें अच्छी अलामत नहीं थी। अपने भाई के बरअक्स जोश ने इस बार सर की बजाय पांव आगे करके चलने का फैसला किया। वो जान की सिमत में आगे बढ़ता रहा, चट्टान के किनारे को अबूर करता हुआ। वो आखिरकार एक तशवीशनाक मंजर पर पहुंचा। उसने देखा कि उसके भाई की टांगे चट्टान से बाहर निकल रही थी, जैसे कि चट्टान ने उसे पूरी तरह निगल लिया हो। उसने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए जान को अपने पांव से खींचा और ऊपर उठाने की कोशिश की। कई बेसूद कोशिशों के बाद दोनों थक गए और मायूस हो गए। जोश ने देखा कि यह बहुत संजीदा मामला है और उन्हें जान को निकालने के लिए पेशेवराना मदद की जरूरत होगी। जोश ने मदद के लिए वापस बाहर जाने का फैसला किया। जब जोश मदद के लिए गया तो एक दूसरे खानदानी दोस्त को इस इलाके में भेज दिया गया ताकि जान से बात कर सके और उसे बता सके कि वो अकेला नहीं है। करीब 3 घंटे के बाद पहली रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। ये सूजी मोटेला थी। अब सुबह के 12:30 बजे थे और जान 3 घंटों से उल्टा लटका था। सूजी का कद सिर्फ 5 फुट 3 इंच था, लिहाजा कार्क स्क्रू इलाके से गुजरना उसके लिए बहुत आसान था। सूजी के पांव रस्सी से बांधे गए थे ताकि अगर वो खुद को भी फंसा ले तो उसे मदद मिल सके। उसने जान की हालत की जांच की और उसे बताया कि वो उसे निकाल लेगी। सूजी ने 2 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉन उनकी उम्मीद से ज्यादा बुरी तरह फंसा हुआ था। आखिरकार सूजी भी थक कर वापस बाहर आ गई। कई जहाराना ऑप्शंस पर गौर करने के बाद फैसला किया गया कि एक पुलिस सिस्टम को शामिल किया जाए ताकि जान को ऊपर उठाकर बाहर निकाला जा सके। 5 साल पहले ब्रोक क्लार्क फंसने के वक्त पुली का कामयाबी से इस्तेमाल किया गया था। सारे साजो-सामान को तंग रास्ते से गुजारना था, जिसमें 1 घंटा लग गया कि वो कार्क स्क्रू के दूसरी तरफ पहुंच सके। सुरंग इंतहाई तंग थी और सिर्फ छोटे पावर टूल्स ही अंदर और बाहर लाए जा सकते थे। सिर्फ एक शख्स वहां मदद करने के लिए जा सकता था और उसे मौसर तरीके से गुजरने के लिए छोटा या लचकदार होना जरूरी था। ये मिसाली सूरत हाल नहीं थी। हर पुली को नस्ब करने में गैर मामूली वक्त लगता था। इस दौरान रेस्क्यू एहलकार जान के साथ बातें करने, उसे तसल्ली देने और कहानियां सुनाने की कोशिश करते रहे ताकि वो पुरसुकून और बात करता रहे। रेस्क्यू टीम में मौजूद एक डॉक्टर ने मामले को मजीद संगीन बना दिया जब उन्होंने ये बताया कि जॉन क्योंकि उल्टा फंसा हुआ है तो इसके पास सिर्फ 10 घंटे हैं, यानी इतना वक्त के बाद उसके ऑर्गन्स एक एक करके फेल होते जाएंगे। इंसानी जिस्म सीधा रहने के लिए बना हुआ है, जिसमें दिल की लोकेशन बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में है। हार्ट पंप करके पूरी बॉडी को खून सप्लाई करता है और तकरीबन 80% खून नीचे वाले हिस्सों को सप्लाई होता है, जहां ग्रेविटी की मदद से सप्लाई आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन क्योंकि अब जॉन उल्टा था तो इसके हार्ट को ज्यादा जोर लगाकर 80% बॉडी तक खून ऊपर की तरफ पंप करना होगा, जिसमें हार्ट को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। डॉक्टर का कहना था कि इससे जॉन को किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। इमदादी कारकुनों के लिए ये देखना बहुत तकलीफ दे था। वो बेबस थे, थके हुए थे और खुद भी फंसे हुए थे। ये जरूरी था कि आप पुरसुकून सांस लेते रहें जब आप महदूद हैं और हरकत नहीं कर सकते। ये सही तरीके से सांस नहीं ले सकते थे, लेकिन इमदादी कारकुन जानते थे कि ज़रूरत पड़ने पर वो बाहर निकल सकते हैं। इसी दौरान एक वायर्ड टेलीकॉम सिस्टम को जहां जान फंस गया था वहां भेजा गया कि वो अपनी बीवी से बात करे ताकि उसकी हौसला अफजाई हो और वो साबित कदम रहे। जान ने उसे और अपनी बीवी से बात की और उसे यकीन दिलाया कि वो जल्द ही बाहर आएगा। आखिरकार पुली निज़ाम नस्ब हो गया। राइन सुरंग में था जब निज़ाम तैयार हुआ। जान का जिस्म खुले से को तंग तरफ जा चुका था, लिहाजा राइन ने उसकी टांगों को धकेल कर बाहर निकाला, जबकि टीम राइन को रस्सी की मदद से बाहर से खींच रही थी। जॉन की टांगों में शदीद दर्द था। कई घंटों तक इसकी टांगों के गिर्द रस्सी बांधी गई। वो मुकम्मल तौर पर नीली हो चुकी थी। उन्होंने जॉन को थोड़ी देर आराम करने का मौका दिया
اور پھر دوبارہ کوشش کی۔ یہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ جان آخرکار اس سوراخ سے باہر نکالا جا رہا تھا۔ وہ اتنا اوپر اٹھ گیا کہ رائن اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھ کر اس کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا سکے۔ یہ کوشش انتہائی سست رفتار تھی اور سب اس سے مشکل کام سے تھکے ہوئے تھے۔ رائن سرنگ میں 12 انچ اونچائی میں سکڑا ہوا تھا اور اس کا سر جان کی ٹانگوں کے قریب تھا جب وہ اسے تنگ 10 انچ کے شگاف سے آہستہ آہستہ باہر نکال رہا تھا، لیکن وہ اسے باہر نکالنے کے قریب نہیں پہنچا۔ اس کی ٹانگیں سرنگ کی چھت سے ٹکرا رہی تھیں اور وہ انہیں سرنگ میں موڑنا ناممکن تھا۔ 19 گھنٹوں تک الٹا ہونے کے بعد جان اپنے پاؤں پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ ریسکیو ٹیم اس بات پر سنجیدہ غور کر رہی تھی کہ اس کی ٹانگیں کاٹ کر اسے سرنگ میں واپس لایا جائے، کیونکہ وقت جان کے لیے ختم ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ایک دردناک لمحے میں رائن جو ریسکیو کر رہا تھا بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا اس کا شدید خون بہہ رہا تھا اور پریشان تھا۔ پلی ٹوٹ گئی تھی اور پلی سیدھے رائن کے چہرے پر لگی۔ اس سے چہرے، ہونٹ اور زبان میں نقصان پہنچا اور ایک زخم آیا۔ یہ لمحہ جان جونز کی آخری ناکامی کا آغاز تھا۔ جان واپس سے اسی جگہ میں جا کر پھنس گیا جہاں وہ پچھلے قریب 20 گھنٹوں سے پھنسا تھا، اور اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جان اب جواب دہ نہیں تھا اور کوئی زندگی کی علامت نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ پچھلے چند گھنٹوں میں رائن نے رپورٹ کیا کہ جان مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ ریسکیو ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک طبی پیشہ ور کو تصدیق کرنی ہوگی کہ وہ واقعی انتقال کر چکا ہے۔ پھر ایک بہادر پیرامیڈک کو جان کی پلس لینے کے لیے نیچے بھیجا گیا۔ جس بات کا شک تھا وہی ہوا۔ جان جونز کو 25 نومبر 2009 رات کے 11:50 پر مردہ قرار دے دیا گیا۔ جان کی بیوی کو یہ خبر سن کر بالکل یقین نہیں آیا کہ اس کے ہسبینڈ اتنی چھوٹی غلطی کی وجہ سے مر گیا۔ ریسکیو ٹیم نے جان کو آزاد کرنے کی کوشش میں 24 گھنٹے مسلسل کام کیا، لیکن اس کی الٹی پوزیشن کے ساتھ یہ ممکن نہیں تھا۔ جان نے ایک الٹا پوزیشن میں غیر معمولی 27 گھنٹے گزارے، جو ممکنہ وقت سے 3 گنا زیادہ تھا۔ وہ 6 ریسکیو عملے جو جان تک پہنچے وہ واقعی ہیرو تھے۔ انہوں نے خود کو ایسے حصے میں رکھا جو نقشے پر نہیں تھا اور بہت سے معلوم خطرات کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنی کوششوں میں بے لوث ہو کر پرسکون رویہ برقرار رکھا اور ایک بظاہر ناممکن بچاؤ پر کبھی کبھار ہار نہیں مانی۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ لاش کو نکالنا ناممکن ہوگا، جان کو نوٹی پوٹی غار کے ایڈز پش سیکشن میں ابدی سکون کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ پورے غار کے نظام کو کنکریٹ سے بند کر دیا گیا تاکہ دوبارہ کوئی نہ جا سکے۔ وہاں جان کی زندگی کو یاد رکھنے کے لیے ایک تختی نصب کی گئی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آواز تھوڑی طبیعت کی وجہ سے ٹھیک نہیں تھی۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔